So good morning students, welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to start our next chapter, that is chapter 5. Okay, and this chapter belongs to genetics. Okay, so in this video we are going to give the basic introduction of this chapter. Okay, so let's start with genetics. तो बेटा होता क्या है, जेनेटिक्स जैसे आपको पता चल रहा है नाम से ही, समथिंग इज रिलेटेड टू जीन्स. क्लियर? सो जेनेटिक्स क्या होता है? Branch of biology which deals with the inheritance as well as variation of characters from parents to their offspring. ठीक है कि अब आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं उनसे जो कैरेक्टर्स, जो वेरिएशन जो जाते हैं वो किस में जाते हैं? ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्रांच में जो जेनेटिक्स है इसमें हम क्या करते हैं? इसी की स्टडी करते हैं. ठीक है, कि हाउ आर द ट्रेड्स एंड कैरेक्टर्स पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ओके, सो अब इसमें क्या आया? जेनेटिक्स में हमने दो टर्म यूज की. द फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस एंड सेकंड इज वेरिएशन. ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है. क्लियर? तो इनहेरिटेंस है बेटा प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी. जो मैंने अभी आपको बताया कि कहते हैं ना कि इनहेरिटेंस, जो बायोलॉजी में तो कैरेक्टर्स की बात करें तो वही इनहेरिटेंस है कि जो पास हो रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, कि जैसे वही पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उनके भाई हेयर कलर अपने फादर जैसे हैं, मदर जैसे हैं, या स्किन कलर है ना, थोड़े फीचर्स की बात करें तो वो क्यों है? क्योंकि कैरेक्टर्स ही जो है वो क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, मतलब जो उनको विरासत में मिल रहा है अपनी जो प्रीवियस जनरेशन है, ठीक है, उनसे, उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस. क्लियर? सेकेंड थिंग इज वेरिएशन. तो वेरिएशन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वेराइटी की बात कर रहे हैं ये. ठीक है, तो वेराइटी आपने देखा होगा कि कैसे, कि देखो पेरेंट्स हैं उनके, जैसे सोचो दो बच्चे हैं, ठीक है, तो दोनों में ही वेरिएशन है, दोनों ही क्या है? अलग अलग है. ठीक है, सो इसके अगर हम थ्योरी की बात करें तो द डिग्री बाय विच प्रोजेनीज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. क्लियर? कि पेरेंट्स से ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे ही हैं. ठीक है, थोड़े बहुत वेरिएशन, थोड़ा बहुत तो चेंजेस होते ही हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन. ठीक है, द डिग्री बाय विच प्रोजेनीज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, की जो प्रोजेनीज हैं वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे थोड़ी अलग हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन. क्लियर? तो अब थोड़ा बेसिक की बात कर रहे हैं हम. तो फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपको पता ही है. सेकेंड थिंग इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो डब्ल्यू बैटेसन था. ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? जेनेटिक्स वर्ड को दिया था. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करें तो वो है मॉर्गन. ठीक है, टी मॉर्गन भी बोलते हैं इनको. तो यही हमें जो ये चैप्टर है जो जेनेटिक्स है उसमें मॉर्गन जो हैं इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. क्लियर? अगर हम बात करें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, इट मीन्स कि बायोकेमिकल मतलब जो इंसान के अंदर जो बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर, तो वो किसने डिस्कवर किया था? ए गैरोड ने. क्लियर? एंड ए गैरोड ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्केप्टोन्यूरिया जो है इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था. ठीक है, तो ये क्या है? एल्केप्टोन्यूरिया इज द फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक डिजीज. ओके, so I hope you like this video and you like this basic introduction of genetics. So thank you so much for watching this video.